हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारी ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हो। तो थोड़ा एक बार जल्दी से इधर नजरें मार लेते कि आज हमें करना क्या है। अरे आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल्स नाम का चैप्टर चल रहा था, याद आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। उसमें चैप्टर नंबर 10 में हम बात करने वाले हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और एक सवाल आप लोगों से जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि आप लोग खुद मुझे सोच के बताओ कि भैया आज के इस लेक्चर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं। मतलब कि मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर अगर हम लोग एमसीक्यू का सेशन लेके आए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? जल्दी गैस करो भैया, जल्दी गैस करो और मुझे कमेंट में बताओ जल्दी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? जल्दी 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 बोले सर 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे। अरे 1 घंटे का सेशन है भाई, 1 घंटे का सेशन है, कितना होगा सर जी? 15 एमसीक्यू सॉल्व होंगे आज। कितने? 15 एमसीक्यू सॉल्व होंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। तो चलो इन 15 एमसीक्यू को उड़ा डालते हैं आज। बहुत ही ज्यादा आसान चीजें हैं ये, सर्कल्स में सारी चीजें आपको पता ही है। सिर्फ और सिर्फ 2 थ्योरम तो लगते हैं। कौन कौन सा? एक तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, ठीक है। और दूसरा वाला कि अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पर, एक एक्सटर्नल पॉइंट पे एक ही सर्कल पर अगर टेंजेंट्स बनाते हैं, तो वो टेंजेंट क्या होती है? इक्वल इन लेंथ होती है। वही 2 थ्योरम का कंसेप्ट का यूज करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आ जाओ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन, आपकी टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमें बताना है दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है ये। अगर आपका एक सर्कल है, तो इस सर्कल पे आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो? देखो ना, बोल रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी बना सकते हो। यार सर, एक तो हम लोग ऐसे एक टेंजेंट बना डालेंगे, एक तो हम लोग ऐसे एक टेंजेंट बना डालेंगे। सर 2 ही टेंजेंट बन पाएंगी, 2 ही टेंजेंट बन पाएंगे एक एक्सटर्नल पॉइंट से। अच्छा, और तो और मैंने पता है एक चीज बोली कि ये जो दोनों टेंजेंट बनेगी ना, ये जो दोनों टेंजेंट बनेगी पॉइंट पी से लेकर ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है, सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी जी? बराबर होगी। ऐसा कौन बोलता है? बोले किशोर सर बोलते हैं। अरे किशोर सर नहीं बोलते हैं, थ्योरम बोलता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, थ्योरम बोलता है। अब तो आपके पास कितनी टेंजेंट बन सकती है सर जी? 2। सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो आपकी एक एक्सटर्नल पॉइंट से गुजरती है वो कितनी होती है? 2। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो फिर? ये गलत बात है। और अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सुनने में आया, ये तो गलत है यार, ये तो गलत है। चलो, अब अगर हम लोग आगे की बात करें, तो आगे अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका फिगर यहां पर दिया हुआ है। आ जाओ पढ़ते। बोल रहा है इन द गिवन फिगर, ये वाले गिवन फिगर में आर क्यू क्या है? एक टेंजेंट है टू दी सर्कल। भैया ये रहा आर क्यू, जो कि एक टेंजेंट एक सर्कल पे विद सेंटर ओ। अच्छा, सेंटर भी दे रखा है भैया ओ, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? एस क्यू 6 सेंटीमीटर का है। एस क्यू कहां है? ये पूरा एस क्यू 6 सेंटीमीटर का। सुनना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। एस क्यू कितने का है? 6 सेंटीमीटर का है। तो 6 सेंटीमीटर का यहां से लेकर
पूरा यहां तक क्या है हमारे पास SQ। भैया अगर SQ 6 का है मतलब वो पूरा एक डायमीटर है, तो आधा आधा कौन होता है, रेडियस, मतलब OQ और OS बराबर। तो OQ कितना हो जाएगा, OQ तो हो जाएगा सर जी 3 सेंटीमीटर का। OQ कितने का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। चल SQ की बात हो गई खत्म, SQ भाई साहब की बात हो गई खत्म। अब QR हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। कहां है QR, QR हमें दिया है ये 4 सेंटीमीटर। बहुत शानदार। तो OR कितना है, OR कहां पर है, अरे ये आ जाओ, इसकी बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है OR की। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। अब एक बात समझो आप लोग, आपको ये चीज तो पता ही है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, है ना। ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये टेंजेंट के, ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सुनना समझना और देखना, ये जो रेडियस है OQ जो एक रेडियस है वो QR टेंजेंट के क्या होगी भैया, परपेंडिकुलर होगी। रीजन बिहाइंड कि आपके पास रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। ठीक है, चलो तो मैंने बोला इन ट्रायंगल OQR, आ जाओ जल्दी से निपटा देंगे, 2 मिनट भी नहीं लग रहा है। इन ट्रायंगल OQR, ये जो OQR वाले ट्रायंगल है इसमें क्या है हमारे पास, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देख रहे हो राइट एंगल कहां पे बन रहा है, अरे Q पर राइट एंगल बन रहा है। तो बस सिंपल सी बात है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो OR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा सर जी। OR का स्क्वायर ही तो फाइंड करना है, वही तो नहीं है। और OQ कितना, बोले सर OQ तो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और QR हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर मतलब 16। मम्मी ने सिखाया है 16 और 9 25 होता है बेटा, और OR बराबर आ जाएगा यहां से 5 सेंटीमीटर। क्या ये बात आप लोगों को तहे दिल से समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो तहे दिल वाला एक बार लाइक कर दीजिए भैया, लाइक कर दीजिए जल्दी से। अरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को। तो ये हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर का रेडियस। ठीक है, रेडियस वैसे वो नहीं है, वो है आपके पास O से लेकर R तक की दूरी, वो रेडियस नहीं है, रेडियस तो OQ था। सिंपल सी बात लगी, हो गया सर, बहुत शानदार तरीके से, जानदार तरीके से हो गया। चलो आगे की बात करें, और इस तरीके से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को बढ़िया बेहतरीन तरीके से निपटा लिया है। आइए तीसरे क्वेश्चन को भी फोड़ के उसको उसके घर भेजते हैं। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन कहता है, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस इन अ सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल। मतलब यहां पर आपके पेयर ऑफ लाइंस कौन से पैरेलल नहीं है, कैन नॉट बी पैरेलल। ठीक है, चल आ जाओ। एक सबसे पहले तो क्या करो, एक सर्कल बनाओ, इस सर्कल में 2 कॉर्ड्स। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2 कॉर्ड्स पैरेलल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एक कॉर्ड मैंने ये बना दी और दूसरी कॉर्ड मैंने ये बना दी, ये दोनों कॉर्ड तो पैरेलल है, ये दोनों कॉर्ड तो पैरेलल है। तो उसने बोला कैन नॉट बी पैरेलल, मतलब ये नहीं हो सकता। वो बोल रहा है कि 2 पेयर ऑफ लाइंस, मतलब पेयर ऑफ लाइंस जो कि पैरेलल नहीं हो सकती। तो 2 कॉर्ड्स तो पैरेलल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलो आ जाओ, अब ये तो होगा नहीं ऑप्शन में। अब बोल रहा है 2 टेंजेंट भी पैरेलल हो सकती है। एक टेंजेंट आप ऐसे बना दो, दूसरी टेंजेंट आप ऐसे बना दो, बिल्कुल ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? हो सकती है सर जी। अब अगर हम लोग बात करें अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, अब खुद सोचो, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट भी आपस में पैरेलल हो सकती है। देखो कैसे, फिर से बनाऊंगा, टेंशन नहीं लो, फिर से बना दूंगा। अरे छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, लो एक बनाई मैंने टेंजेंट, ठीक है जी, टच कर रहा है भाई, टच कर रहा है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक टेंजेंट और एक कॉर्ड, लो एक कॉर्ड भी बना दी मैंने, यहां पर ये कॉर्ड बना दी। क्या टेंजेंट और कॉर्ड पैरेलल नहीं है? बिल्कुल पैरेलल है। तो उस हिसाब से ये भी नहीं हो सकता। 2 डायमीटर, वाह 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 वाह, क्या बात कही है। अरे तालियां बजने रहनी चाहिए भैया, तालियां बजाते रहो, तालियां बजाते रहो। इना सर्कल बोल रहा है और बोल रहा है 2 डायमीटर। मेरे को तो वही डायलॉग याद आ रहा है
कि तेरा या तेरी मतलब समझ रहे हो ना। हाँ कि सर जी भैया कहां से लाएंगे दो डायमीटर, एक ही डायमीटर तो होती है सर्कल की, सर्कल की तो एक ही डायमीटर होती है। और अगर दूसरी बनाना चाहोगे तो वो पैरेलल तो नहीं जाएगी भैया, वो तो कैसी जाएगी, परपेंडिकुलर जा सकती है। दो डायमीटर परपेंडिकुलर जा सकती है लेकिन पैरेलल कभी नहीं जाएगी, पैरेलल कभी नहीं जाएगी, क्योंकि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड उसकी डायमीटर ही होती है मेरे दोस्त। तो यहां पर आपके पास अगर दो डायमीटर्स बनाओगे तो वो कभी पैरेलल नहीं होने वाली। तो उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी, दो डायमीटर्स। आ गया क्या, आ गया सर जी, आ गया, दिल और दिमाग में बैठ गया। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर जरूर हो सकती है दोनों डायमीटर, लेकिन कभी पैरेलल नहीं होंगी। आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन हम लोग फोड़ते हैं। ये जो आपके पास है ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है वो सबटेंड कर रहा है राइट एंगल सेंटर पर। ठीक है, मान लेते हैं, कोई भी दिक्कत मेरे को यहां पर नहीं है। सबसे पहले क्या करूंगा, एक मस्त सा बनाऊंगा सर्कल। ओ भैया ये सर्कल थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग गया है ना। अब आपको क्या करना है, एक कॉर्ड बनानी है एक सर्कल की, एक कॉर्ड बनानी है एक सर्कल की जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, वो सबटेंड कर रहा है राइट एंगल सेंटर पर। अच्छा जल्दी से आके हम लोग क्या करेंगे, एक कॉर्ड बनाएंगे। ये बना दिए कॉर्ड, और ये रहा आपके पास सेंटर। क्लियर है बात, चलो बहुत अच्छे से क्लियर है। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यहां से लेकर यहां तक आप लोग जरा बताओ जल्दी से क्या होगा। अरे यहां से लेकर यहां तक आप इसको क्या बोलोगे, और यहां से यहां तक आप इसको क्या बोलोगे। सर जी सिंपल, ये रहा आपके पास क्या, ए बी एक कॉर्ड, नाम नहीं दिया ना तो मैंने बोल दिया ए बी एक कॉर्ड, और ये रहा एक ओ पॉइंट। अब आप मुझे बताओ ओए और ओ बी बराबर है, रीजन क्या। अरे सिंपल, जो ओए है वो ओ बी के बराबर है, और ओए और ओ बी तो क्या है, रेडियस है, और ये जो ए बी है ये क्या है, ए बी तो कॉर्ड है। ए बी क्या है, ए बी तो कॉर्ड है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब ये रहा 10 सेंटीमीटर और ये भी रहा 10 सेंटीमीटर। अच्छा और क्या बोल रहा है, राइट एंगल सबटेंड किया जा रहा है। ये रहा आपके पास एक राइट एंगल भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ बतानी है हमें कॉर्ड की। यार अगर ये एक राइट एंगल है तो सिंपल सी बात है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो समथिंग कुछ ऐसा बनेगा, जो समथिंग कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा ओ, ये रहा ए, ये रहा बी, और ओए कितना है, ओए है 10, ओ बी भी है 10, ये रहा 10, ये रहा 10, ठीक है 10, ये 90 डिग्री का, सिंपल सी बात। अब आपको ए बी फाइंड करना है। अरे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको मस्त तरीके से कर लेंगे। आ जाओ यहां पर लगाओ पीजीटी, बाय यूजिंग पीजीटी। अरे ये क्या होता है सर जी, अरे पाइथागोरस थ्योरम है भैया, पाइथागोरस थ्योरम है। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, तीन चीजों के बारे में बात करता है। कौन कौन के बारे में, एक तो हाइपोटेनस के बारे में, एक परपेंडिकुलर और एक बेस के बारे में। यहां से अगर हम लोग 90 के सामने वाली साइड को समझें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक हाइपोटेनस, मतलब कि ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी हमारे पास कितना है नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। और ओ ए हमारे पास कितना है 10 और 10 दोनों 10। अरे 10 का स्क्वायर तो मम्मी ने सिखाया 100 होता है, और 10 का स्क्वायर पापा ने सिखाया बोले 100 होता है। तो 100 और 100 कितना हो गया जी, 200 हो गया। चल ए बी हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 200। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा 10 रूट 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। कहीं दिख रहा है क्या, हाँ सर जी बिल्कुल दिख रहा है। अगर ऑप्शन आंसर से मैच नहीं होता ना मेरा तो दिल में धक धक होती है, पता है क्यों, क्योंकि इतने सारे बच्चे देख रहे हैं मेरे को। भाई अगर आंसर गलती से गलत निकल गया या थोड़ी मिस्टेक हो गई तो मेरे दिल में धक धक होती है कि यार मेरा जो आंसर है वो इन ऑप्शन से क्यों नहीं मिल रहा मतलब मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि जो मेरा आंसर है वो इस ऑप्शन से नहीं मिल रहा है। तो वहां पर थोड़ी सी धक धक होती है मेरे को। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मिस्टेक कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ जब भी मिस्टेक होती है ना तो उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करो कि सर जी ये मिस्टेक करी आपने। ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो भैया। और एक तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी
बढ़िया तरीके से कर डाला। जल्दी देख लो, आगे बढ़े क्या? हाँ सर जी, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर डाला। अब थोड़ी सी मैं ये चाह रहा हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस भी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है आपको ना, राइटिंग प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू के साथ साथ क्या हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी करें? अभी से ही शुरू कर दें। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि मान के चलो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं आया, ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं आया, ये क्वेश्चन आया सब्जेक्टिव फॉर्म में। मतलब क्या? मतलब सर जी इसको अच्छे तरीके से हमें लिख के करना है। तो लिख के करना है, उसको समझाना है, मतलब वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग ऐसे जो आपके आते हैं ना, ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें हमारे पास राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। मतलब क्या? चलो ये तो एमसीक्यू है, कहीं पर भी रफ में सॉल्व किया, सीधा एमसीक्यू में ऑप्शन टिक लगाए और हो गया काम खत्म। लेकिन कभी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने को आ गया तो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? हमें वहां पर लिखना कैसे होगा? जो चेक कर रहा होगा, कॉपी चेकर, उसको हमें समझाना होगा भाई एक एक चीज। वो वहां पर बिल्कुल वो बोलता भाई कि मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को आप लोग एकदम स्टार्टिंग से बताओ कि मतलब ये क्या है। तो आपको वहां पर बतानी पड़ेगा। जैसे ओटी यहां पर एक रेडियस है, तो वहां पर बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ओटी एक रेडियस है, टीपी एक टेंजेंट है और ओटी परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। रीजन क्या? कि आपके पास रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। तो ऐसे करके ना हमें बताना पड़ेंगी चीजें। क्लियर है? चल, अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें राइटिंग प्रैक्टिस से हम लोग करते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि ये गिवन फिगर में पीटी जो है वो एक टेंजेंट है एक सर्कल पर। दिख रहा है क्या पीटी? पीटी दिख रहा है क्या? बोले सर पीटी तो हम लोग करते हैं, पीटी तो हम लोग करते हैं। अबे वो एक अलग है। तो पीटी एक टेंजेंट है सर्कल पर। ओटी कितना है? ओटी है आपके पास 6 सेंटीमीटर का। चलो ओपी है आपके पास 10 सेंटीमीटर का। जल्दी से अगर ओपी आ गया तो लिख दो भैया, हमारा मैग्नेट रेंज ओपी है भैया। चलो अब इसके बाद आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट पीटी फाइंड करना है। ये रहा पीटी। आपको ये बात बहुत 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 अच्छे से पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको कौन सा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा? टीपीओ। कौन सा वाला? एन ट्रायंगल टीपीओ। तो अच्छे तरीके से लिखोगे कैसे? वहां पर लिखेंगे सर जी ऐसे कि सबसे पहले तो हमारे पास जो भी चीज है वो गिवन वगैरह लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद बताएंगे कि आपके पास जो ओटी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके? टीपी के। रीजन बिहाइंड कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बिल्कुल नहीं, वो तो थ्योरम नंबर 2 है। यहां पर आपको सिंपली बताना है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मतलब सीधा सिंपल, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपल सिंपल। तो उस हिसाब से मेरे पास एंगल ओटीपी वायर, यहां पर ओटीपी आ रहा है भैया, ओटीपी आ रहा है 90 डिग्री, है ना। ओटीपी आ गया हमारे पास कितना? 90। चलो ये ओटीपी किसी से शेयर नहीं करते, मतलब समझ रहे हो। एग्जाम में हमें किसी को बताना नहीं है, बताना नहीं है किसी को कुछ भी। ये ओटीपी है, ये क्या है? ओटीपी है। और यही ओटीपी इसने दे दिया हमें 90 डिग्री का। ठीक है जी। चलो अब सर जी बताना नहीं है तो क्या पूछ सकते एग्जाम्स में? अरे भाई बताना नहीं है तो फिर पूछोगे कैसे? तो अब ट्रायंगल ओटीपी के बारे में बात करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा वाला? ओटीपी। ये जो ओटीपी आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। मतलब ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओटी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर। सिंपल सी बात है क्या? सिंपल सी बात है। अब आपके पास ओपी कितना है? बोले सर जी 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओटी कितना है? बोले सर जी 6 का स्क्वायर। और तो और आपके पास टीपी कितना है? सर जी वही तो फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पीटी या टीपी। तो यहां पर लिख दिया टीपी का स्क्वायर। चल 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस या फिर 36 प्लस टीपी का स्क्वायर। अब मैंने बोला 36 माइनस आएगा तो टीपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 और तो और टीपी हो जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर का। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई?
आ गई पक्का। चल तो टीपी आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर का। खत्म हो गया क्वेश्चन हो गया बढ़िया तरीके से खत्म। आ जाओ आगे की बात करेंगे जल्दी से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर लाइक क्यों नहीं हो रहा है? हाँ लाइक क्यों नहीं हो रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक करो। आजा अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि इस गिवन फिगर में, ये वाले एक गिवन फिगर में आपके पास एक पॉइंट है P जो कि 26 मीटर अवे है। सुनना आपके पास इस गिवन फिगर में एक पॉइंट है P जो कि 26 मीटर अवे है फ्रॉम द सेंटर O से। सुनना, ये जो पॉइंट P है ये 26 मीटर अवे है सेंटर से। पॉइंट O मतलब कौन है? पॉइंट O मतलब सेंटर से, मतलब PO कितना दिया है? PO दिया है 26 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा आसान। एंड द लेंथ ऑफ PT, लेंथ ऑफ ये वाला PT ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब ये रहा आपके पास 24 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है ये वाला भाई साहब रेडियस। क्या फाइंड करना है? रेडियस। सीधा बन जा, अरे सीधा बन जा भाई। हाँ बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपके पास रेडियस। अब आपको इस रेडियस की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है सर जी, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट के, ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो T है ना भाई साहब, यही तो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही तो है आपके पास T पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ गए बात को? ये जो T है ना यही है मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? तो अब आपको फिर से लेना है OTP एक ट्रायंगल कौन सा? OTP। तो OTP की वैल्यू भी आपको मिल गई है। क्या आपको मिल गई है? एंगल OTP लिख देना। एंगल OTP बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 90 डिग्री का। रीजन बिहाइंड कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, रेडियस ड्रॉन फ्रॉम इट्स सेंटर टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, OP का स्क्वायर, क्या बोलना है? OP का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर प्लस आपके पास PT का स्क्वायर। PT बोल दो या TP बोल दो। तो आपको रेडियस फाइंड करना है। रेडियस मतलब OT फाइंड करना है, हो जाएगा। OP आपको दिया है 26 का स्क्वायर OT फाइंड करना है, OT रेडियस है। ठीक है, TP आपको दिया है 24 का स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। समझ रहे हो ना? 26 इंटू 26, 6 6 36, 3 2 6 2 12, 12 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6 2 12, 2 2 4 और हो जाएगा 5। बिल्कुल सही, 576 ही होता है, सॉरी 676 होता है। ठीक है, माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 बराबर OT का स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस जब होंगे तो 100, मतलब OT का स्क्वायर बराबर 100। तो OT कितना आ जाएगा? OT आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 मतलब 10। सिंपल सी बात है। तो ये OT भाई साहब हमारे कितने आ गए? 10 सेंटीमीटर के आ गए। अरे बहुत ही ज्यादा आसान MCQ नहीं है क्या? ये बहुत ही ज्यादा आसान नहीं है, हर वैरायटी का MCQ मिल रहा है। फिर भी आप एक गलती करते हो कि वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ये तो गलत यार, वीडियो को लाइक तो करना चाहिए। जल्दी से लाइक करो, हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास आ गया कौन सा वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20 नहीं भैया, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। अगर आपके पास एक कॉर्ड AB है, सुनना समझना और अच्छे से देखना, वो सबटेंड कर रही है एंगल 60 डिग्री का सेंटर पर सर्कल के। तो जो एंगल है बिटवीन द टेंजेंट टू द सर्कल इज ड्रॉन फ्रॉम A और B, वो कितना होगा?
बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ और एक कॉर्ड बना दो ए बी। चल, ये रहा आपके पास एक तहे दिल वाला फ्रेशली सर्कल। क्या है ये? क्या बात है सर, अंडा बनाने बता दो आप तो बस, है ना? क्या बता दो? अंडा बनाने बता दो। चल, कॉर्ड ए बी क्या है? कॉर्ड है आपके पास ए बी। इसको बोल दूं क्या ए बी एक कॉर्ड है? ये भी तो एक कॉर्ड ही है ना। चल, कॉर्ड है सर जी। तो ये रहा आपके पास ए, ये रहा आपके पास बी एक कॉर्ड। सुनना, फिर से पढ़ते क्वेश्चन, 10 बार पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। कॉर्ड ए बी सबटेंड कर रहा है एंगल 60 डिग्री का सेंटर पर। अच्छा सर जी, कहीं ना इसका सेंटर पॉइंट है। मैंने बोला चलो ये रहा सेंटर। सर जी ये तो ठीक है, कहीं यहां दे दो, कहीं पर यहां पर दे दो। अच्छा, यहां पर दे दिया। उसके बाद मैंने क्या करा? ओ ए को ज्वाइन कर दिया और मैंने क्या करा? ओ बी को ज्वाइन कर दिया। सिंपल सी बात है। अब ये बोल रहा है देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ए और बी। भैया ए और बी से आपको टेंजेंट बनानी है, समझना। ए और बी से आपको क्या करनी है? टेंजेंट बनानी है। बना लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात मुझे तो यहां पर लग ही नहीं रही है शुरुआत से। यहां से हमने ए पर एक टेंजेंट बना दी, यहां से हमने बी पर एक टेंजेंट बना दी। ठीक है, जो बी से टेंजेंट बनाई वो थोड़ी सी नाजुक सी हो गई भैया। क्लियर है? चल, तो वो हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। लेट्स से ये पॉइंट पी है। तो जो एंगल बन रहा है बिटवीन द टेंजेंट, ये वाला एंगल वो हमसे पूछ रहा है। वो क्या हो रहा है? वो हमसे पूछना चाह रहा है, हम उसको जवाब देंगे, टेंशन मत लो। ये रहा आपके पास ओ एक सेंटर। अब यहां पर बोल रहा है कि आपका जो कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बना रही थी वो कितने का बना रही थी? 60 डिग्री का। एक बात तो ये पता चल गई। अच्छा, अब मैंने सुना है कि ये जो रेडियस है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है जी टेंजेंट के। क्या सही सुना है? सर जी बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही सुना है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरीके से ये आपके पास एक रेडियस है और ये आपके पास एक टेंजेंट है, ये आपके पास एक रेडियस है, ये आपके पास एक टेंजेंट है। तो यहां पर रेडियस भी परपेंडिकुलर हो जाएगी उसकी टेंजेंट के, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। सिंपल। अब आपको नजरिया बदलना है। क्या बदलना है जी? नजरिया बदलना है। वो जो नजरिया है वो बदलना कुछ ऐसे कि अब आपको ना ट्रायंगल नहीं देखना, अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल देखना है। अब क्या देखना है आपको? एक क्वाड्रिलेटरल देखना है। दिख रहा है? कौन सा वाला सर जी? PAOB। कौन सा? PAOB। क्लियर है? ठीक है, PAOB। तो इस क्वाड्रिलेटरल PAOB में अगर हम लोग बात करें सारे एंगल्स के सम की, तो इन क्वाड्रिलेटरल, आप खुद सोचो ना, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो रहा? क्या हो रहा है ना सर? 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल ही तो होता है। तो PAOB, इस क्वाड्रिलेटरल PAOB में मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला सिंपल सा कि आपके पास ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो मैंने डायरेक्टली लिखा 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस कौन सा? एंगल APB मिला के कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। सारे को प्लस करो, 360 से माइनस करो, एंगल APB आपको मिल जाएगा। थोड़ा जल्दी से मुझे करके इसका आंसर बताओ, कितना हुआ सर जी सम इसका? तो 90 और 90 तो मम्मी ने सिखाया 180 डिग्री होता है। 180 में अगर हम लोग 60 को ऐड कर देंगे तो 240 हो गया। 240 को उठा के राइट साइड में पहुंचा दो, तो एंगल APB कितना आ जाएगा सर जी? ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो एंगल APB कितना आ जाएगा? यहां से ये आ जाएगा 120 डिग्री। सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? दिख रहा है ऑप्शन? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्या था? कुछ था क्या? वही पुराने कंसेप्ट कि आपके पास यहां पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, बाद खत्म हो गई। यहां पे जल्दी से देख लो इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कैसा है? बोले सर जी ये तो भयंकर बढ़िया है, अच्छा लग रहा है सर जी, घर ले जाऊं क्या? मैंने बोला ले जाना, थोड़ा रुक के चलो। अब क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ तो लो। बोल रहा है सर गिवन फिगर में, ये वाला आपके पास एक फिगर है, इस फिगर में AB और AC क्या है? टेंजेंट्स है। हाँ बिल्कुल सही, AB और AC क्या है? टेंजेंट्स है।
सर्कल पर जिसका सेंटर क्या है जी, ओ है। चलो हो गया। रेडियस 8 सेंटीमीटर का है। रेडियस कितना है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर का। मतलब यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात करें, मोटा पेन है बहुत, अच्छा नहीं लग रहा। रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। और तो और क्या बोल रहा है, ओए 17 है, ओए 17 है, ओए 17 है, ठीक है, ठीक है सर जी, ये रहा ओए 17। देन द लेंथ ऑफ एसी, अरे मैंने बोला एसी की लेंथ बतानी है, एसी की लेंथ बतानी है। यार मेरे को एक चीज सीखने को मिली है यहाँ पे, वो ये मिली है कि सर जी रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। ठीक है, वो तो बहुत बार यूज हो गया। चलो एक चीज ये मेरे को सीखने मिली है कि जो एक कॉमन एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाते हो एक ही सर्कल पर, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हो आप एक ही सर्कल पे, तो इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अच्छा, तो मैंने बोला कि जितना मेरे पास ए बी होगा उतना ही मेरे पास क्या होगा, ए सी भी होगा। अब आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना होगा। क्या करना होगा, अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना होगा। मैंने बोला हम लोग इसका सोल्यूशन तो कर रहे हैं, अच्छे से कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल ओ बी ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और रीजन बिहाइंड कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बिल्कुल नहीं, वो थ्योरम थोड़ी ना। ये 90 क्यों था वो बोल रहा है, क्योंकि सर जी रेडियस जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है उसकी टेंजेंट के। सिंपल सी बात, थ्योरम बोलता है ऐसा। अब बार बार उसको प्रूफ थोड़ी ना करेंगे। तो यहां पर आपके पास ये हो गया 90 डिग्री का। अब अगर ये 90 डिग्री हो गया तो आपके पास ओ बी ए, इन ट्रायंगल ओ बी ए, समझो एक ट्रायंगल ओ बी ए में आपके पास, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 के सामने वाली कौन हो जाती है, हाइपोटेनस हो जाती है। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस आपके पास ए बी का स्क्वायर। अरे सर जी सिंपल सी तो बात है, देखो ना, ओ ए कौन है, ओ ए है आपके पास हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिंपल सी बात। ओ ए है क्या, ओ ए है बिल्कुल 17 का स्क्वायर है। चलो आगे बढ़ो। ओ बी कितना है सर जी, 8 का स्क्वायर है। कितना, 8 का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी नहीं है यार, ए बी नहीं है सर जी, ए बी नहीं मिल पाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और यहां पे कितना आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात, 64 को माइनस करोगे तो 225 आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225। तो ए बी कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ए बी कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। सिंपल लगा क्या, बहुत ज्यादा सिंपल लगा। तो ए बी आ गया हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, पर उसने हमसे ए बी थोड़ी ना पूछा था, उसने तो हमसे पूछा था ए सी। उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था ए सी। ए सी भी हम बता देंगे, सिंपल सी बात है। ए सी कैसे बताएंगे, ए सी हम ऐसे बताएंगे कि जो ए सी है, ये जो आपके पास ए सी है वो ए बी के ही तो बराबर है, वो ए बी के ही तो बराबर है। लेकिन मुझे इसका पूरा स्टेटमेंट चाहिए, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। अब मुझे कमेंट में आप लोग सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट दो कि ये जो AC है ये इस AB के बराबर कैसे, ये जो AC है ये इस AB के बराबर कैसे। सर लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या बोलना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। सिंपल। तो जितना AC होता है AB, और AB तो 15 है, मतलब AC भी कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 15 सेंटीमीटर का। सिंपल सी बात लगी मुझे तो, आपको भी सिंपल लगा तो भी लाइक नहीं करते हो वीडियो को। जल्दी से लाइक कर दो यार, लाइक तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक तो करना पड़ेगा, बिना लाइक के तो भैया नहीं खेलेंगे यार। सॉरी, बिना लाइक के नहीं खेल पाऊंगा। चलो
अब हम लोग बात करेंगे कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 9 की। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कैसे होगा, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि आपके पास पीए और पीबी दो टेंजेंट है, समझना, पी और पीबी दो टेंजेंट है सर्कल की, जिसका सेंटर क्या है ओ, सच दैट एंगल एओबी 110 डिग्री है। तो एंगल एपीबी कितना होगा, एंगल एपीबी कितना होगा, एंगल एपीबी कितना होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इसका फिगर। आ जाओ फिगर बना लेते हैं। अब हमारे पास बोल रहा है एक सर्कल है, ये बनाया मैंने एक सर्कल, क्या करा, ये बनाया मैंने एक सर्कल। अब इस सर्कल पे आपको क्या करना है, दो टेंजेंट बनानी है, ठीक है, ठीक है। ये रहा आपके पास वो सेंटर ओ, और दो टेंजेंट बनानी है, ये बना ली दो टेंजेंट, इधर से एक तो ये बना ली और इधर से एक तो ये बना ली, ठीक है। ये बनाया और ये बनाया, ये रेडियस है, पता ही होगा। अच्छा, पीए और पीबी मतलब एक कॉमन पॉइंट है आपके पास क्या, पी, और ये रहा आपके पास ए और ये रहा आपके पास बी। अब सिंपल सी बात है कि एओबी 110 है, ये रहा एओबी जो कि बोल रहा है आपके पास 110 डिग्री है। आपको एपीबी फाइंड करना है, मतलब ये आपको फाइंड करना है, ये आपको एपीबी फाइंड करना है। मैंने बोला यार एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है उसकी टेंजेंट के, है ना, सिंपल सी बात। और यहां पर भी रेडियस परपेंडिकुलर होता है उसकी टेंजेंट के। भाई कंसेप्ट सेम लगना है, क्वेश्चंस की वैरायटी अलग अलग है, कंसेप्ट तो सेम है ना। अब आपके दिमाग चलना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए, ये फिगर बनाने में आपका दिमाग चलना चाहिए। कब 90 डिग्री हम लोग बोलेंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तब 90 होगा, तब दिमाग चलना चाहिए। जो वो बोल रहा है निकालने को जैसे एपीबी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे निकलेगा, तब दिमाग लगना चाहिए। तो दिमाग तो भैया लगेगा, दिमाग तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये 90, ये 110 गिवन है, ये 90। अब यहां पर ये कैसे निकलेगा, तो ये आपका दिमाग लगना चाहिए कि सर जी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल अज्यूम करेंगे, है ना। यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल ही तो है। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्या, बिल्कुल एक क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, यहां पर ये तो बिल्कुल एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इन ट्रायंगल कौन सा वाला, APBO, APBO। अब इस ट्रायंगल APBO में सुनना, समझना और अच्छे से देखना, इस ट्रायंगल APBO में मेरे पास ये 90 डिग्री का है, क्या है, मेरे पास ये 90 डिग्री का है, ठीक है। मेरे पास ये 110 डिग्री का है, मेरे पास ये 110 डिग्री का है, मेरे पास ये 90 डिग्री का है, मेरे पास ये 90 डिग्री का है, और तो और मेरे पास एंगल APB टोटल मिला के, ये चारों के एंगल्स को मिला के मेरे को कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री मिल जाएगा। देख रहे हो, यही गलती, ट्रायंगल है क्या, ये ट्रायंगल है क्या, क्वाड्रिलेटरल है। तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला, APBO, ठीक है। चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। अब समझो ये और ये मिला के 200 और 90, 290 जैसे ही गया माइनस में, तो एंगल APB आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 290। सिंपल था, सिंपल था, मतलब कितना आ जाएगा एंगल APB, 70, कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। सिंपल लगा मुझे तो, बहुत ही ज्यादा ये सिंपल लगा। आ गया आपके पास बढ़िया तरीके से, ये हो गया 290 माइनस में गया तो आपके पास आ गया यहां से 360 मतलब 360, तो आपके पास आ गया ये 70 डिग्री का, ये हो गया आपके पास बढ़िया तरीके से। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो अब आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है इस गिवन फिगर में, ये वाले गिवन फिगर में आपको लेंथ बताना है किसका, BC का, बता देंगे। कौन से वाले गिवन फिगर में, ये वाले गिवन फिगर में, ठीक है। आपको लेंथ बताना है किसका, BC का। BC समझ रहे हो ना, BC ये रहा पूरा, BC क्या है, BC ये रहा पूरा। अब समझना, सुनना और अच्छे से देखना, हम बता देंगे, कोई बड़ी बात यहां पर है नहीं। आपको ये चीज पता है कि इधर के एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपके पास BF है वो आपके पास BD के बराबर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ।
तो जो BF है वो 3 है, तो उस हिसाब से BD भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हो गया, एक काम तो हो गया। चलो अब यहां से देखो, अब जरा नजरिया बदलो। चलो अब जरा यहां से देखो, A पॉइंट से अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आती है, समझना, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट बनाते हो सर्कल पे तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। मतलब कि अगर ये AF 4 है तो AEB कितना हो जाएगा, AEB 4 हो जाएगा। AEB कितना हो जाएगा, 4। मतलब यहां से लेकर ये कितना हो गया, पूरा 4 हो गया। पर AC तो 11 है, AC तो 11 है। अगर इस AC में से मैं AE को माइनस करूं, अगर इस AC में से मैं AE को माइनस करूं तो EC आ जाएगा। अगर इस AC में से AE को माइनस करूं, AC में से AE को माइनस कर दो, AC में से AE को माइनस कर दो, मतलब 11 में से 4 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो AC मतलब EC कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल सी बात है क्या, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। अब और नजरिया बदलो, अब क्या बदलो, और नजरिया बदलो मतलब कैसे, और नजरिया ऐसे बदलो कि अब ये आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है C, और C से अगर देखा जाए तो दो टेंजेंट कौन सी जा रही है, एक तो जा रही है CD, एक तो जा रही है CD, एक जा रही है आपके पास CE, तो ये दोनों भी बराबर है। मतलब अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 है। सिंपल सी बात मुझे लगी, मुझे यहां पर बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात लगी है। अब यहां पर आपको देखना है, ठीक है, कहां से देखना है भैया, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लिखना है अच्छे से। आप ये चीज निकाल तो चुके हो, BC सीधा आ गया 10 सेंटीमीटर, सीधा 10 सेंटीमीटर टिक लगा दोगे, लेकिन लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से लिखना तो पड़ेगा ना। लिखोगे कैसे कि आपके पास फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मान लो ये क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव में आ गया तो आप लोगों को पूरा सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। और सोल्यूशन कैसे करोगे, ऐसे करोगे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट कहां से, A से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A से AF बराबर AE हो जाएगा, AF बराबर AE हो जाएगा। और AF तो था कितना हमारे पास 4, तो AE भी कितना हो जाएगा 4। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है जी, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। सिमिलरली सुनना समझना और अच्छे से देखना, ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 4 सेंटीमीटर का, हाँ या ना, हाँ सर, ये आपके पास हो गया 4 सेंटीमीटर का। इसी तरीके से एक चीज तो ये आ गई। चल दूसरी चीज कहां से आएगी, दूसरी चीज ये आएगी कि अब एक्सटर्नल पॉइंट B से आपको देखना है, अब आपको एक्सटर्नल पॉइंट B से देखना है, तो फ्रॉम नहीं भैया, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट B एक एक्सटर्नल पॉइंट से, अभी A से देखा अब B से देखो, तो जो BF है वो BD के बराबर हो जाएगा, जो आपके पास BF है वो BD के बराबर हो जाएगा, मतलब 3 सेंटीमीटर। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे यही सेम टू सेम रीजन। चलो उसके बाद फिर आपने क्या बोला, उसके बाद आपने बोला कि अब हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, अच्छा AE तो हमने निकाल लिया था, पर सुनना, पर अगर आप लोग पूरे AC में से AE को माइनस करोगे तो आपके पास EC आ जाएगा। EC कैसे आएगा, EC ऐसे आएगा जब आप पूरे AC में से माइनस कर दोगे किसको, AE को। मतलब आपके पास AC कितना है, पूरा 11 है, 11 माइनस 4 मतलब आपके पास कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये चीज एक अलग है, इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन नहीं है, ठीक है, ये चीज एक अलग है। अब आपको एक्सटर्नल पॉइंट C से देखना है, तो तीसरी चीज यहां से देखो कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C। अब आपके पास C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये रहा C एक एक्सटर्नल पॉइंट, C एक एक्सटर्नल पॉइंट से CE बराबर CD हो जाएगा।
CE बराबर CD हो जाएगा और टोटल मिला के कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रीजन क्या दोगे सर जी? सेम टू सेम। क्या देंगे? सेम टू सेम। अच्छा, तो यहां पे आपके पास पूछा था उसने BC की लेंथ, और BC आपके पास कितना हो जाएगा? देयरफॉर BC आपके पास कितना हो जाएगा सर जी? BD में DC को ऐड कर दो, तो BD आपके पास है 3 और 7, 3 और 7 10 सेंटीमीटर, 3 और 7 10 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोगों ने इस पे टिक लगाया था। अब आ गई क्या बात समझ में? आ गई सर जी, पर अभी भी वीडियो को मैं लाइक नहीं करूंगा। मैंने बोला भाई ये बहुत अच्छी जिद है यार, ये बहुत अच्छी जिद है, ये तो गलत है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करो यार, वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो कर दो। अच्छे से समझ में अगर सारी चीजें आ रही हैं, बढ़िया लग रहा है, तो फिर लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? सर जी कर दूंगा। चलो, अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एक बात समझना, इस गिवन फिगर में ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है CBSE 2016 में। ठीक है, पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन CBSE 2016 का है और ये क्वेश्चन आ चुका है CBSE 2016 में। बोले सर आपको इतने अच्छे से याद है? मैंने बोला भाई मेरी इतनी याददाश्त नहीं है कि 2016 का पेपर अभी तक याद रखूं, लेकिन नहीं, मैंने ये क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करवाया ना, तो मुझे ये चीज पता है कि ये CBSE 2016 का क्वेश्चन है। मतलब मैं जब भी कंटेंट बनाता हूं तो मैं यहां पर आपके जो क्वेश्चंस लेता हूं ना, तो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से लेता हूं। अब डिफरेंट सोर्सेज में ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटिंग था, जो कि मेरे को ईयर इसका याद है 2016, और भी बहुत सारे ईयर है। और तो और मेन एक आपका है थ्योरम, जो थ्योरम आपके दोनों थ्योरम है ना, वो दोनों थ्योरम आपके आते हैं, बहुत बार आते हैं, बहुत ज्यादा बार आते हैं। जब हम लोग इसका MIQ सेशन करेंगे ना, तो MIQ सेशन में आपको पता चलेगा कि हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को कर रहे हैं। और MIQ आपके पास जितने भी मैं लेके आऊंगा ना, MIQ में ईयर मेंशन रहेगा, तो उससे आप लोग वरी रहो भैया, बढ़िया तरीके से आप लोगों के आ जाएगा। अब आपको AOD दे रखा है कितना? 135 डिग्री। सुनना, AOD, ये वाला एंगल AOD आपको दे रखा है कितना? 135 डिग्री। आपसे BOC पूछ रहा है, ये रहा भैया BOC। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से एक चीज पता होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एक चीज पता होना चाहिए कि आपके पास ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? ये दोनों एंगल का सम होता है आपके पास 180 डिग्री। अब उसके पीछे का जो भी रीजन है, उसके पीछे का जो भी रीजन है, वो अब आप लोग मुझे बताओ। अब आप लोग कैसे बताओगे? बोलोगे सर जो आपके पास ये ना, ये इसके क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है ना। ये आपके पास इसके क्या होती है? ये आपके पास इसके परपेंडिकुलर होती है। आप बोलोगे सर जी ये इसके परपेंडिकुलर होती है। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर जी ऐसे तो आपके पास ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर होगी। अब मुझे उन चीजों से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो आपके पास इन चीजों से मतलब है कि अब मुझे जो फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे तो ये फाइंड करना है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं सारी चीजें बिना उलझन के, कि आपको सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके जो कॉर्ड और टेंजेंट से जो सेंटर पे एंगल बनते हैं, उनका सम आपके पास कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब कि यहां पर आपके पास एंगल AOB, ठीक है, कौन सा वाला? सॉरी AOD, सॉरी AOB नहीं, AOD प्लस ये वाला एंगल AOD की बात कर रहा हूं, और एक एंगल BOC, इन दोनों का सम मिला के कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम मिला के हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। AOD पता है क्या? 135 डिग्री है। AOD कितना है? 135 डिग्री। और BOC पता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पता, बराबर 180 डिग्री। भैया सिंपल सी एक बात है, BOC यहां से कैसे आएगा? जब हम 180 में से 135 को माइनस कर देंगे। चलो, एंगल BOC आपके पास कितना आ जाएगा? 135 जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहां से कितना? 45 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था? क्या ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था? क्या मुझे इससे डरना था? बिल्कुल भी नहीं। क्या था क्वेश्चन में? कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था सर जी, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। और ऐसे करके ये क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। हो गया? चलो आगे की बात करें, आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 12 हो जाएगा ये भी।
अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको अब आप लोग अच्छे से ट्राई करो। भैया बोल रहा है गिवन फिगर में, कहा है गिवन फिगर, ये रहा गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में हमारे पास क्या बोल रहा है कि पीए और पीबी आपके पास दो टेंजेंट्स है, पीए और पीबी दो टेंजेंट्स है, ठीक है। टू दी सर्कल विद द सेंटर ओ, ठीक है, टू दी सर्कल विद द सेंटर क्या दिया है, ओ दिया है। आपको एपीबी दे रखा है कितना, 60 डिग्री का। एपीबी मतलब ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, दिख ही रहा होगा। आपको ओ ए बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ओ ए बी। अच्छा, ये फाइंड करना है। अगर ये तो सीधा सीधा पूछे तो ये तो 90 है, पर उसने ये पूछा नहीं, आपसे पूछ लिया ओ ए बी। अब क्या करें, तो सर देखो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, लेकिन सही बताऊं तो मेरा दिमाग ही नहीं लग रहा अभी। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होना चाहिए यार, दिमाग तो लगना चाहिए। अच्छा, अब सर बात तो ये कि मैं करूं क्या, बात तो ये है कि मैं करूं क्या। मैंने बोला देखो, आपको ये बात पता है कि अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास रेडियस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। मतलब कि ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, हाँ या ना, बोले हाँ सर, बिल्कुल हाँ। अब मैंने बोला कि आपको क्योंकि ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो मैं आपको फाइंड करके दे दूंगा। इसको फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो ओबी को ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन, ठीक है। जैसे ही आपने OB को ज्वाइन कर दिया तो आप ये चीज जानते हो कि अगर हम लोग इन दोनों को, सुनना समझना और अच्छे से देखना, अगर हम लोग OP को जोड़ेंगे तो OP पता है क्या करता है, OP यहां से जो रे निकलेगी ना OP, यहां से जो रे निकलेगी ना OP, वो एंगल बाइसेक्टर होगी। यहां से जो रे निकलेगी ना, जो जब आप PO को जोड़ोगे ना तो ये जो एंगल है ना ये बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये जितना एंगल होगा ना उतना एंगल ये होगा। अब इसके पीछे का रीजन समझो, इसके पीछे का रीजन ये है कि हम लोगों ने जब थ्योरम को पढ़ा था, बहुत ज्यादा अच्छे से समझना, जब हम लोगों ने थ्योरम को पढ़ा था, सर जी कौन सा थ्योरम, मैंने बोला अरे वही वाला, जब हम लोगों ने एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए थे ना सर्कल पे। मैंने बोला जब हमने कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट पे दो टेंजेंट बनाए थे ना सर्कल पे, तो उनकी लेंथ को हमने क्या बोला था, आइडेंटिकल, मतलब सेम बोला था, मतलब इक्वल बोला था। अच्छा, पर आपने कुछ बातें वहां पर और भी सीखी थी। अगर मेरे से थ्योरम पढ़ी होगी तो, अगर मेरे से थ्योरम पढ़ी होगी तो मैंने आपको वहां पे बहुत सारी चीजें बताई थी। क्या क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था कि भैया सबसे पहले तो अगर हमको इनको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, सुनना समझना और अच्छे से देखना, ये रहा P, ये रहा A, ये रहा B, तो ये रहा O, है ना, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो आपने जोड़ दिया। उसके बाद हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमने बताया PA बराबर PB बाय CP/CT। अच्छा, और हमने बताया कि ये वाला एंगल के बराबर, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। तो यहां पे आपके पास जो एंगल APO होगा और जो एंगल BPO होगा वो दोनों बराबर होंगे। अगर वो दोनों बराबर हैं, मतलब क्या कि सर जी दोनों 30-30 के होंगे। यहां पर अगर आप बोल रहे हो किशोर सर कि दोनों बराबर हैं, मतलब सर सिंपल सी बात है कि दोनों कितने के हैं, दोनों है आपके पास 30-30 के। अच्छा सर, लेकिन सही बताऊं तो अभी भी मेरे को ना कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला क्या, देखो सर, अगर आपने इस OP को जोड़ दिया तो ये एंगल आप बोल रहे हो कि इतना आधा एंगल होगा 30 डिग्री का, तो सर हमें एग्जाम में उसको समझाऊंगा कैसे। तो मैंने बोला भाई ऐसे लिख के समझाना है कि जो आपके पास एंगल APO होगा वो आधा होगा टू दी एंगल पूरा APB का, टू दी पूरा एंगल APB का, ठीक है। तो एंगल APO जो होगा वो आधा होगा APB का, मतलब 60, और 60 का आधा मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा, तो आपके पास ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब उसके बाद अब आपको ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 90 डिग्री का, हाँ या ना, ये पूरा हो जाएगा कितने का, ये पूरा हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री का, ठीक है। अगर आपके पास ये 90 हो गया, सुनना सुनना सुनना, तो ये वाला एंगल कितना हो गया भैया, अगर आपके पास ये 90 हो गया तो जरा मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो गया। सर जी ये वाला एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा आपके पास कितना,
सर माइनस कर देंगे। मैंने बोला ठीक है। 30 90 कितना हो गया 120। 120 के बाद फिर आपके पास ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 60 डिग्री। अच्छा ये 60 हो गया तो अब आपके पास सुनना 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 बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर ये 60 हो गया तो आप अगर देखो ये अगर 60 डिग्री हो गया तो आप ये जानते हो कि ये आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। अब सर ये 90 डिग्री क्यों होगा? मैंने बोला भाई ये 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि आप खुद एक बात अच्छे से देखो, ये OA को जोड़ोगे ये OB को जोड़ोगे, ठीक है, दोनों एंगल आपके पास बराबर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझना समझना समझना, दोनों ये जब OA और OB को जोड़ोगे तो एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आपके पास ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब जितना ये उतना ये। और क्योंकि AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, तो जितना आपके पास ये वाला एंगल होगा उतना ही आपके पास ये वाला एंगल होगा, मतलब ये दोनों आपके पास 90-90 के हो जाएंगे। अच्छा तो अब आप सिंपल सा बात बोल दोगे कि एक ट्रायंगल कौन सा, ए और लेट से इसको बोल दिया मैंने सी पॉइंट, ACO, इन ट्रायंगल ACO। अब ये जो ACO वाला एक ट्रायंगल मैं बोल रहा हूं, सुनना, ACO वाला जो एक ट्रायंगल बोल रहा हूं इसमें सारी चीजें मेरे पास है। कौन कौन सा? देखो एक तो 60 डिग्री का एंगल है, एक तो 90 डिग्री का है, और यहां से एंगल OAB मैं फाइंड कर लूंगा, बराबर टोटल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 60 और 90 150, 150 माइनस में गया तो एंगल OAB आ गया कितना 30 डिग्री। एंगल OAB कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्या ये बात तहे दिल से बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई? देखो भाई दिमाग की बात है तो दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि सर बिना दिमाग के करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है यार, वो चीज तो यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर आप लोग बात करोगे क्वेश्चन नंबर 13 की, चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी से चलें क्या? चल दो। इस गिवन फिगर में O आपके पास एक सेंटर है सर्कल का, AB एक टेंजेंट है सर्कल का जिसका पॉइंट क्या है आपके पास P, ठीक है, ये P पॉइंट है, ये O एक सेंटर है, ठीक है। अब आपके पास APQ 58 दिया, APQ ये दिख रहा है ना, ये कितना दिया है आपको 58 डिग्री दिया है। आपको मेजर निकालना है PQB का, PQB का, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब सर ये वाला एंगल मैं फाइंड कैसे करके दूंगा? मैंने बोला बात तो वही है, मुद्दा तो मेन यही है ना कि आपको अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है तो अब ये वाला एंगल आप फाइंड कैसे करके दोगे? सर एक सिंपल सी बात है। मैंने बोला क्या? सर यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब मैंने पूछा कैसे? बोला सर ये वाला एंगल सेमी सर्कल का है, देखो एक बार। बोले सर यहां पर अपन एक काम कर सकते हैं। मैंने बोला कैसा काम? देखो सर ये 90 होगा, ये तो बात की बात है, ये 90 होगा, ये तो बात की बात है। अब यहां पे अगर हम एक काम करना चाहें तो लो OP को ज्वाइन कर दिया, सुनना समझना और अच्छे से देखना, OP को ज्वाइन कर दिया। अच्छा जैसे ही अगर OP को माइनस कर दिया तो आपको ये बात पता होगा कि OPA कितना है 90 डिग्री का है। रीजन ये कि जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसके टेंजेंट के। तो अब आपके पास OP एक रेडियस और ये आपके पास एक टेंजेंट, तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर जी 90 में से 58 को माइनस कर दो, तो जो आपके पास एंगल OPQ है वो कैसे निकलेगा? 90 में से 58 को माइनस कर दो। अब 90 में से जैसे ही आप 58 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 32 डिग्री। सुनना ये वाला एंगल आ गया 32 डिग्री का। अब आप इस ट्रायंगल में ध्यान दो, OQP, ये वाले ट्रायंगल OQP, ये लो ये वहां बना दिया मैंने OQP, समझ रहे हो ना? OQP ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जिसमें P आपके पास है 32 डिग्री का और OP और OQ बराबर है। मैंने क्या बोला? OP और OQ बराबर है। अब OP और OQ बराबर है क्योंकि ये रेडियस है। अच्छा अगर सर दो साइड एक ट्रायंगल में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, तो अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, नहीं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। भाई ये दोनों एंगल्स अपोजिट साइड्स के इक्वल है ना, और वो साइड्स आपस में इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल है। मैंने क्या बोला? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट ये वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, दोनों बराबर है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 32 डिग्री।
कितना हो जाएगा 32 डिग्री। और यही आपको फाइंड करना था, देखो ओ क्यू पी, कौन सा वाला बोल रहा था, पी क्यू बी, पी क्यू बी, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हमने निकाल लिया कितना 32 डिग्री। हो गया खत्म, हो गया खत्म, जल्दी से देख लो। इसके बाद अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है सर जी कि अब आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle of radius 5 centimeter is 10 centimeter. Find the distance of the point from the center of the circle. मैंने बोला आ जाओ इसको बनाते हैं। अब ये बनाया सबसे पहले हमने क्या, एक सर्कल, एक सर्कल में लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आप एक्सटर्नल पॉइंट P से बना रहे हो, है ना, वो रेडियस 5 सेंटीमीटर का और वो 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या, मतलब समथिंग समथिंग कुछ ही ऐसा जाएगा कि आपके पास ये रेडियस है और ये टेंजेंट की लेंथ है। ठीक है, क्वेश्चन को ना बार बार पढ़ो अगर समझ में नहीं आ रहा। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, P है, ठीक है, पता चल गया। टू अ सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, टू अ सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है इस 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना, ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है। आपसे इतना डिस्टेंस पूछ रहा है, लेट से ये O हो गया, ये A हो गया, तो आपको ये चीज पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। तो अब आप OP मेरे को निकाल के दोगे, ये आपका रहेगा KTQ। OP कितना होगा, OP कितना होगा, ये रहेगा आपका KTQ। KTQ का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये रहा आपके पास किशोर तेजवानी सर जी का क्वेश्चन, और ये होमवर्क क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप लोगों को कहां पर देना होता है, कमेंट में देना होता है। कहां पर देना होता है जी, कमेंट में देना होता है। निकाल लोगे इसका आंसर पक्का, तो ओपी मुझे यहां से निकाल के बताना, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, चलो आ जाओ आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, अबे ईयर का नहीं भैया, इस सेशन का क्या है, चलो ये भी होमवर्क में जाएगा, आसान क्वेश्चन है। एक गिवन ट्रायंगल में आपके पास PQR एक ट्रायंगल है जिसको हमने बनाया सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। भाई सिंपल सी बात है, ये रहा आपके पास रेडियस 6 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट QT और TR, कहां पर है QT, ये QT और ये TR क्या है आपके पास, इनटू व्हिच QR इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T। ठीक है, ये रहा आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T। अब आर दी लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ये QT, ये QT, ये जो QT है इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। हाँ, ये QT एक अलग है और यहाँ QT एक अलग है। चल, और तो और TR आपके पास कितना है, TR आपके पास है 9 सेंटीमीटर का, ये रहा TR 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, रिस्पेक्टिवली अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे PQR का, पूरे PQR का जो आपको एरिया दे रखा है वो दे रखा है 189, तो आपको PQ की लेंथ बतानी है, ये रहा PQ। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ये 12 है तो सिंपल सी बात है, यहां से इस पॉइंट को जब मैं जोड़ूंगा, ठीक है, लो इस पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, तो यहां से इतना पार्ट भी 12 सेंटीमीटर हो गया, और इतने पार्ट को अगर मैंने जोड़ दिया तो इतना पार्ट अगर 9 है तो इतना पार्ट भी अगर 9 हो जाएगा। अगर इतने पार्ट को x मान रहा हूं तो ये पार्ट भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सिंपल सी बात, चलो सिंपल सी बात। उसके बाद मैंने बोला कि अब हम लोग इसको एक ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं। काय में डिवाइड कर लेते हैं, एक ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल तो ये वाला हो जाएगा, कौन सा वाला बोल रहा हूं, देखो ये वाला आ जाओ, ये वाला दिख गया, दिख गया। और एक ट्रायंगल तो हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया इसमें, कौन सा वाला, ये एक ट्रायंगल बोल दिया मैंने बोल दिया ये वाला एक ट्रायंगल। लो येलो कलर भर देते हैं हम लोग इसमें, ये वाला एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हो गया वो ग्रीन वाला, और एक ट्रायंगल हो गया ये ग्रीन वाला। ठीक है जी, ठीक है। तो अब आप बहुत अच्छे से ये चीज जानते हो, अब आप बहुत अच्छे से ये चीज जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला, पूरा PQR बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा PQR जो है वो क्या होगा, इन तीन का एडिशन होगा। तो इन तीन ट्रायंगल का एडिशन कर दो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल QTR, एरिया ऑफ ट्रायंगल Q है ना, कौन सा वाला, QTR नहीं, OQR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला आपके पास, ORP,
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला, OPQ। सिंपल सी बात है। OQR का एरिया जब निकालोगे, OQR का जब एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आधा इंटू बेस कितना है आपके पास, बेस है आपके पास 21 इंटू हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6, ठीक है। 189 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3 2 6 और 3 1 3 63। चलो ORP यहां पे ये भी कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा अगर हम लोग ORP का निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस है, इस बार हाफ इंटू बेस है आपके पास x प्लस 9 इंटू हाइट है आपके पास 6, और ये भी कट जाएगा तो ये कट जाएगा 3, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3x प्लस 27 कितना हो जाएगा, 3x प्लस 27। ORP भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। OPQ आ जाओ यार, OPQ की जरा बात कर लेते हैं। OPQ, अब OPQ में आपके पास कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू ये रही हाइट, ये बेस है, ठीक है। तो हाफ इंटू x प्लस 12 इंटू हाइट कितनी है 6, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3x प्लस 12 3 36, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 36। अच्छा, ये 189, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा आपके पास 90। समझना, सुनना और अच्छे से देखना। 63 और 27 हो जाएगा आपके पास 90, 90 के बाद ये हो जाएगा 126, 126 माइनस में पहुंचा दो और ये हो जाएगा 6x, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 63/6 बराबर कितना हो जाएगा x। क्या मैं सही हूं, क्या मैं इतने में बिल्कुल सही हूं, बिल्कुल सही हूं। यहां से हो जाएगा ये 10.5 समथिंग, 10.5, हाँ बिल्कुल 10.5 हो जाएगा ये। अब जैसे ही आपके पास 10.5 हो गया तो आपको यहां पर ये पता चल गया कि ये है 10.5, ठीक है, और ये रहा आपके पास 10.5, ये 10.5, ये 10.5। तो आपको पूछ रहा है लेंथ ऑफ PQ, P से लेकर Q तक। 10.5 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 22.5। ये ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म। P से लेकर Q तक की दूरी पूछ रहा था, ये रहा आपके पास 22.5 सेंटीमीटर, खत्म हो गई बात यहां पर। चलो, तो बस इतना ही था। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का काम यही है कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, आइए आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक तो इंग्लिश मीडियम, दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तो आप लोगों के लिए ये वाला एक चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, आपको यही पता है कि यहां पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, सारी टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं। आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है। और अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए ना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।